सुग्रीव जी जिससे मिले, कदाचित बाल भी आकर मिल लिया होता प्रभु से तो संभवतः भगवान बाली को ऐसी गति न देते, कोई और उद्यम बना देते। नहीं, जो मूढ़ बुद्धि है, जिसकी संगति बिगड़ गई है, अरे हम क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे। ये जीव का अन्यथा अभिमान है, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं। कई लोगों की बड़ी गांठ होती है मन में, हम नहीं जा सकते। अरे भाई क्यों नहीं जा सकते। तो सुग्रीव जी के प्रति यह भाव इसलिए है श्री हनुमान जी के चित्त में, हृदय में, कि गुरुदेव भगवान को उन्होंने दक्षिणा स्वरूप दिया है कि हम सेवा में रहेंगे। ध्यान रखना होगा, हमारी निष्ठा इससे दृढ़ हो। और श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव का इतना स्मरण, इतना ध्यान, अरे इसलिए मेरे प्रभु के छोह के अधिकारी हो गए। जो सबको सबकी देता है, हो सबको प्रसन्न कर देता है, सबकी समस्या को अपनी समस्या मान लेता है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। जाके असीमति सहज नयाई, ते सठ कत हठ करत मिताई। जाके असमति, जिसके हृदय में, मति में, बुद्धि में, भाव में, विचार में यह बात नहीं आए, मित्र का कण के बराबर दुख पहाड़ जैसा है, अपना पहाड़ जैसा दुख रज जैसा है, वे सठ हैं, वो मित्रता करते ही क्यों हैं। प्रभु के श्रीमुख वचन है, नहीं करना चाहिए। ये हनुमान जी महाराज में देखने को मिलता है। अपनी कोई समस्या ही नहीं, कभी नहीं। अपनी तो एक ही बात है, हरिनाम नहीं तो जीना क्या। यह छोह भगवान का यहां प्राप्त हुआ। राम काज करिबे को आतुर। आतुर मैंने बताया था ना आपको पिछली कथा में, आतुर। हनुमान जी एकदम वीरासन में तैयारे रहते हैं, आतुर रहते हैं। श्री हनुमान जी का एक विशेष स्वरूप है, उसकी चर्चा कल करेंगे हम लोग। मां ने आशीर्वाद दिया, उसके पहले का यह व्यवहार है। ये पूर्वार्ध पूर्ण कर रहा हूं। किसी व्यक्ति से पहली बार ही भेंट हो, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी वार्ता को सुनकर, उसके जीवन के हर भाव व्यवहार का आप कयास लगा सकते हैं। कयास माने अंदाज लगा सकते हैं। बहुत बताना अनिवार्य नहीं है, वो 2-3 वाक्य में ही सब स्पष्ट हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, समझ में आ जाता है व्यक्ति कैसा है। बहुत बोले नहीं। सेवा में प्रवचन पर श्री हनुमान जी महाराज कोई व्यवस्था बिगड़े नहीं, कोई कमी न हो। देखिए, अधिकार कर्तव्य से प्राप्त हो जाता है। अधिकार कर्तव्य से प्राप्त हो जाता है। अधिकार मांगने से, छीनने से, घसीटने से, चतुराई से
प्राप्त नहीं होता, जो कर्तव्य करता है उसको अधिकार प्राप्त हो। ये स्वयं में सिद्ध वचन है। जो करेगा कर्तव्य वह अपने आप अधिकार का अधिकारी हो जाएगा, उसको अधिकार प्राप्त हो ही जाएगा। और कहीं भी जो कर्तव्य में दृढ़ है उसको अधिकार से कोई रोक नहीं सकता। आगे है ना पंक्ति, राम भगति के ते अधिकारी जिनके सतसंगति अति प्यारी। राम भगति के, राम जी की भक्ति के वे ही अधिकारी हैं जिनको सत्संग से अति प्रेम है। अति प्रेम, कहीं भगवान की कथा हो इन कानों को सुनाई पड़े। अति प्रेम। श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, रसिक है। देखिए सारे कपियों को सुग्रीव जी ने विदा कर दिया, सबने प्रणाम किया था, लेकिन सबसे पश्चात में श्री हनुमान जी महाराज ने पाछे पवन तनय से रुनावा चानी काज प्रभु निकट बोला परसा शेष सरोरुह पाई कर मुद्रिका दीन ही जन जानी परसा जन। श्री हनुमान जी का व्यवहार ऐसा है, उनका कर्तव्य ऐसा है कि भगवान समझ गए यही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। हमको बताना ना पड़े हम भी धार्मिक हैं, हो हम धर्मशील रहें, हमारे मन में नेमप्लेट ना लगानी पड़े, हमको बताया ना जाए, कोई कहे ना, लोग कहें, हम तो बस रहें। कलिकाल है, धर्म के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, परिवार की स्थिति में सर्वत्र अर्थ की प्रधानता होगी। इसको आप चित्त में, हृदय पर नोट कर लीजिए। रिश्ते में, नाते में, गुरुद्वारे में, आश्रमों में, मंदिरों में, घर में, विद्यालयों में, शिक्षा में, दीक्षा में, राजनीति में, कहीं भी कलिकाल में अभी तो प्रथम चरण है, अर्थ की प्रधानता होगी, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। अर्थ प्रधान होगा सब कुछ। यही अर्थ संबंधों को बनाएगा, यही अर्थ संबंधों को समाप्त करेगा। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी, सतयुग में मन की प्रधानता थी, मन निर्मल। द्वापर में पूजन की प्रधानता, कलिकाल में भगवान नाम और व्यवहार में अर्थ की प्रधानता सर्वत्र दृष्टिगोचर हो। निंदा करने का काम नहीं। हर आदमी के मुंह से आप सुनते रहते हैं समाज में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, लेकिन बेचारा कहाँ है, दिखता नहीं है। समाप्त हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जब पैसा दिखता है तो वापस कोई नहीं करना चाहता है। कौन? मुझे बहुत देर में समझ में आई ये बात। क्या समाज में व्यवहार के लिए जिस प्रकार जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार व्यवहार के लिए अर्थ आवश्यक है।
घर में कोई कितना सदाचारी संतान हो, यदि बेचारा वो अर्थ नहीं ला रहा है तो कहते हैं ये आदमी जीवन भर निकम्मा ही रहेगा भैया। ये बदलने वाला सदाचारी है, प्रातःकाल 4 बजे उठता है वो आदमी, पान भी नहीं खाता, इलायची भी मुंह में नहीं, लवंग भी नहीं खाता है, सदाचारी है, घर में रहता है। कहने वाले मानते नहीं, क्यों? व्यवहार में भी अर्थ प्रधान है। लोग बुरा मानते हैं, साहब मंदिर में जाओ और रसीद कटाओ तो पहले दर्शन होता है, लाइन में लगे रहो, दिन भर कुड़कुड़ाओ। अरे भैया, अर्थ की प्रधानता है, व्यवहार बदल गया है, समाज का भाव बदल गया है, और जो पुराणों में लिखा है उसको आप असत्य नहीं कर सकते, वो सत्य है। न जाने क्यों निंदा होती है, क्यों निंदा होती है? निंदा नहीं करना है, इसको मन से स्वीकार करिए कि ये प्रधानता है, अब ये चलेगा, ये घटने वाला नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा, ये हो जाएगा वो कुछ भी हो जाएगा। कलिकाल का व्यवहार है, सिद्धांत है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। कोई कह रहा था कथा में कि महाराज भगवान कब अवतार लेंगे? बोले भगवान अवतार इसलिए नहीं लेते हैं कि भगते नोच डालें कपड़ा भगवान का पीताम्बर। भगवान भक्तों के डर से नहीं आ रहे हैं। किसी का सयाना बेटा भाग गया है घर से, किसी का पति नहीं है घर में, किसी की बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा है। और आप तो जानते हो हमारा उत्तर प्रदेश इतना अनुशासित प्रदेश है कि जैसे गुजरात और पश्चिम बंगाल के लोग लाइन लगाने में अव्वल नंबर के हैं। यदि बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो 100 लोग हैं तो लाइन से खड़े रहेंगे, और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग सब लोग एक साथ चढ़ते हैं। कोई चढ़ेगा, कोई नीचे रह जाएगा। ये क्या, ये भी स्वभाव है, इसको बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार हमारा आपका स्वभाव नहीं बदला जा सकता है, उसी प्रकार ये कलिकाल का व्यवहार बदला नहीं जा सकता, और बदलने की आवश्यकता नहीं। इसी रंग में रहो, चलने दो, चल रहा है तो चलने दो। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण में हम लोग इस बात का चिंतन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य में ऐसे अद्भुत अलौकिक शांत बैठे हैं, जानते हैं कार्य इनको ही करना है ना। श्री हनुमान जी जानते हैं कि भगवान जिससे कार्य कराना होगा उसको बुला लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। हनुमान जी राम काज करने के लिए नहीं, भगवान जिससे कार्य कराना होता है उसको बुला लेते हैं, इधर आओ, यह कार्य करके आइए। लक्ष्मण जी कितने गरजे थे धनुष भंग में, तोरऊ छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ। भगवान ने कहा बैठा तुम्हार काम ना भाई हमार काम, जिससे करना होता भगवान सौंप देते हैं। भरत जी को भगवान ने राज सिंहासन सौंप दिया, आप संभाल करिएगा, 14 वर्ष बाद हम आएंगे, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमको निमित्त बना रहे हैं क्या? हाँ, जो निमित्त जिसको बनाना होता है बना लेते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने अपना जन्म सफल जाना, क्यों? भगवान ने अपना कार्य सौंपा। हम आप भाग्यशाली हैं यदि भगवान ने हमको अपना कार्य सौंपा, भाग्यशाली। कहीं भी रहो, ये सौभाग्य बनाओ। यही जो परलोक यहाँ सुख चाहू, यही ये बात है। हम आप लोक यात्रा न करें, परलोक यात्रा करें। और इसी प्रसंग में मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कथा के आश्रय में आप किसी को ठीक मत करिएगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, किसी को ठीक मत करिएगा, वरना 3-4 ठे मिलकर तो के ठीक से ठीक कर देंगे। हाँ, जिसको ठीक होना होगा ठीक हो जाएगा, जिसको बेठीक होना होगा बेठीक रहेगा। ठीक न करिए। आपको देखकर कोई ठीक हो जाए तो ठीक है, ठीक मत करिए। जितनी दवा करेंगे ठीक होने की, उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी। जैसे कोई आदमी टेढ़ा बैठा हो, उसको कहिए कि आप सीधा बैठिए, तुम्हारे ऊपर बैठे हैं क्या, हमको सुख मिल रहा, बैठने दो। उत्तर तो ऐसा लोग देते हैं तबीयत गदगद हो जाती है।
एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, कोई आदमी खींच रहा था, मैंने कहा भाई साहब ये बहुत नुकसान कर दिया, तेरे बाप का पैसा है क्या? चुप हो गए हम, बहुत पहले की बात है। अच्छा भैया आप 2 ठे और पियो। अरे क्यों पीऊँ, नहीं पीऊँगा। उल्टी बात आदमी करता है लाला, किसको आप ठीक करिएगा, किसी को नहीं। कई लोग चाय नहीं पीते, कोई चाय पी ले, चाय पीने से तो पेट खराब होता है। आप नहीं ना पी रहे हैं, हम न पी रहे हैं। अरे क्यों किसी को सुझाव देते हो, न दो, चलने दो। जो नहीं पीता उसको नहीं पीना चाहिए, जो पी रहा है उसको भावे। हमारे मित्र हैं विमल भैया, उनके पूज्य पिताजी लगभग 97 वर्ष के हैं और दिन भर में कम से कम 30 कप चाय पीते हैं। अभी पी लिए वो, और दोबारा लाएंगे तो बोले अभी तो पी लिए लेकिन दे डालाओ। अभी भी साइकिल से वो जाते हैं शहर में बाजार, अभी भी। मैं उनको मोती महलान में आपको दिखाऊंगा। 97 साल की उम्र कितनी छोटी होती है, 97 ईयर्स ओल्ड। सोचिए ये क्या है। उन्होंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला। कहीं वो लेखपाल साहब थे, कहीं उन्होंने धोखा नहीं दिया। जिसका कलम से बना मंगल किया, कभी अमंगल किया ही नहीं। आज भी उनको क्षेत्र के लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। लोग उनको क्या है, जीवन से संबंध है जीवन का। आप जीते कैसा है, हम जीते कैसा हैं। यदि जीवन हमारा निर्मल है तो हमारे श्रेष्ठ की, हमारे प्रभु की कृपा हमारे पर हर घड़ी बरसेगी, कोई रोकेगा नहीं। अजर अमर गुण निधि सोत हो, करही बहुत रघु नायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघु नायक छो। करही कृपा प्रभु अस सोनिका, निर्भर प्रेम मगन करही कृपा प्रभु अस सोनिका, निर्भर प्रेम मगन बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन चोरी कर की। बार बार नायसी पद सीसा, कृत कृत्य भयम में माता, आशीष तव अमोघ वीख्या। अब कृत कृत्य भयम में माता, आशीष अमोघ वीख्या। अजर अमर अजर अमर गुण के खजाना होइए, प्रभु कृपा करे। इसके पहले इतने व्यवहार, और कल हम इस भाव का स्मरण करेंगे कि माँ ने ऐसा क्या देखा संवाद के अंदर कि इतनी आशीष की वृष्टि कर दी हो। देखिए, खुश रहो, जियो, प्रसन्न रहिए, आयुष्मान जियो बच्चा, जियो, खूब मगन रहो।
हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, जब कोई प्रणाम करता था तो उसे कहते थे मौजो मौजो, इतने बोलते थे वो, मौजो मौजो। बड़े प्रसन्न रहते थे किसी भी हाल में, उनको दर्द भी हो तो कराहे नहीं, हाँ जो दे रहे हो ठीक है, मौजो मौजो, जाओ ले लो, हर हाल में खुश रहना, ठीक है। तो ये क्या ऐसा माँ को लगा जो श्री हनुमान जी पर उन्होंने स्वयं तो वृष्टि की, आशीष की, कहा करहीं बहुत रघुनायक छो। इस भाव का हम लोग कल स्मरण करेंगे। आइए कथा क्रम को प्रणाम करते हैं।